पीएम मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि बीजेपी 370 का आंकड़ा पार कर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देगी, जबकि सहयोगी दलों के साथ 400 का आंकड़ा पार होगा। हालांकि बीजेपी के लिए 370 सीटें पार करना चुनौतीपूर्ण लगता है। बीजेपी उत्तर और पश्चिम भारत में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में चरम पर पहुंच गई है। जाहिर है, अगर बीजेपी को अपनी संख्या बढ़ानी है तो न केवल मौजूदा ताकत बनाकर रखनी होगी, बल्कि नई सीटें भी जीतनी होगी। बीजेपी पिछले 2 साल से उन 161 सीटों पर काम कर रही है, जहां उसे या तो हार मिली या फिर कम मार्जिन से जीती। इसके अलावा क्लस्टर बनाकर वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों और अन्य नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है। बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव में उड़ीसा में 8 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी नेतृत्व ने पिछले 4 साल में उड़ीसा को लेकर फोकस करके रणनीति बनाई और इसके तहत ग्राउंड पर काम किया। इसी कारण बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार 10 या 12 सीटों पर जीत मिल सकती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी के बंगाल मिशन के तहत ममता बनर्जी सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई है। पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव के बाद यहां बीजेपी ही टीएमसी के खिलाफ मुख्य प्रतिद्वंदी है। 2014 के आम चुनाव की तुलना में 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू बंगाल की जनता के दिलो दिमाग पर और ज्यादा सिर चढ़कर बोला था। बीजेपी को बंगाल में 20 से 25 लोकसभा सीटें जीतने की उम्मीद है। बीजेपी 370 तभी पार कर पाएगी जब मौजूदा सीटें बरकरार रखने के अलावा दक्षिण और पूर्व में अपनी ताकत बढ़ाएं। इसके लिए तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बीजेपी की नजरें हैं। दक्षिण में कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़कर केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में बीजेपी की कोई लोकसभा सीट नहीं है। दक्षिण के 131 सीटों में बीजेपी के पास अभी केवल 29 सीटें हैं और इनमें से भी 25 अकेले कर्नाटक से हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से मिली हार से सबक लेते हुए बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अपने गढ़ को बचाने के लिए जेडीएस को एनडीए में शामिल कराया। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना से गठबंधन होना तय माना जा रहा है। बीजेपी आंध्र प्रदेश में गठबंधन के सहारे अपना खाता खोलना चाहती है और एनडीए की ताकत भी बढ़ाना चाहती है। तमिलनाडु और केरल में बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। वहीं पीएम मोदी 2 महीने में तीसरी बार तमिलनाडु का दौरा करेंगे। बीजेपी की नजरें तमिलनाडु की 6 सीटों रामनाथपुरम, शिवगंगा, मुदेर, थेनी, विरुधनगर, कन्याकुमारी पर है। इसके अलावा पार्टी की नजर केरल की 4 सीटों पर भी है।